सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में बात करेंगे। नो, पिछली वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट किया, कंट्रोल किया। एंड यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफायर्स थे कंपनी के, पहली बार उनको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फंडेशन डाली और इसके साथ साथ जो गवर्नर थे बंगाल के उसको गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बंगाल का। एंड गवर्नर्स ऑफ बम्बई एंड मद्रास, इनको सबॉर्डिनेट बना दिया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया कोलकाता में। एंड जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको बैन लगा दी प्राइवेट ट्रेड पे। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स को यहाँ पे क्रिएट किया, एक गवर्निंग बॉडी है जो रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के जो भी फंक्शंस होंगे रिलेटेड टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। अब बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो जो भी डिफेक्ट्स हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में थे उनको रेटिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। यानी कि जो भी डिफेक्ट्स इनको देखने को मिले कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है इसमें डिफेक्ट्स हैं, उनको अमेंड करने के लिए इन्होंने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया। नौ, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला फीचर, जो गवर्नर जनरल थे एंड काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, इनको बाहर रख दिया जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन से। जो भी ये काम करेंगे, जो भी ये एक्शन लेंगे ऑफिशियल कैपेसिटी के अंडर, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया। ठीक है, और जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, इनको भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया फॉर दियर ऑफिशियल एक्शंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है इनके ऊपर। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल और जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं ये कुछ भी कर सकते हैं ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर नहीं है। अगर ये कोई भी एक्शन लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ही नहीं इनके ऊपर। आई बात समझ में ना? यहाँ पे जो रेवेन्यू मैटर्स थे, ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करते समय जो भी मैटर्स यहाँ पे राइज होंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पे इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम राइज होती है ड्यूरिंग दी रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, कंपनी के दौरान और सीजन्स के दौरान रेवेन्यू को कलेक्ट करते समय अगर कोई इशू क्रिएट होता है, वो इशू जो है वो कहाँ जाएगा आगे देखेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहेगा। आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे ये जो एक्ट है ये क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो किसके ऊपर है? वो जो इनहेबिटेंट्स हैं कलकत्ता के, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, जो भी सिटीजन्स कलकत्ता के थे उनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर इन्होंने डाल दिया। नाउ इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट्स क्या थी, तो कोर्ट को एडमिनिस्टर करना है अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ। किसके हिसाब से? पर्सनल लॉ के हिसाब से कोर्ट को एडमिनिस्टर करना है। हिंदूज को ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉज के हिसाब से हिंदूज को ट्रीट किया जाएगा। ठीक, एंड मुस्लिम्स को मुस्लिम
या फिर हम कहेंगे मोहम्मदियन लॉ, शरीयत के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। जो भी जजमेंट होगा वो किसके हिसाब दिया जाएगा, वो पर्सनल लॉज के हिसाब दिया जाएगा। मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉज के हिसाब से एंड हिंदूज़ को हिंदू लॉ के हिसाब से। ये यहाँ पे डेवलपमेंट इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे इन्होंने लाई। नो, यहाँ पे ये भी बताया कि जो अपील्स प्रोविंशियल कोर्ट से आएंगी वो कहाँ जाएंगी, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएंगी। ठीक है, जो भी अपील्स, जो भी इश्यूज़ प्रोविंशियल कोर्ट से निकल कर आएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट। जाने चाहे थे सुप्रीम कोर्ट में। आज अगर कोई मैटर होता है, ठीक है, पहले वो कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं होंगे, लगेगा कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स या कोई ऐसा बड़ा मसला है, ये सुप्रीम को ये हाई कोर्ट हल नहीं कर पाएगा, हाई कोर्ट के जजमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील्स थी वो कहाँ जाएंगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ना कि सुप्रीम कोर्ट। जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसको यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दिया गया कि वो रेगुलेशन उसको बना सकते हैं फॉर दी प्रोविंशियल कोर्ट्स। अब गवर्नर जनरल क्या है, वो क्या कर सकता है, वो रेगुलेशन उसको बनाएगा प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस हर कोई देखना पसंद करता है और छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पे ठीक रहेंगे। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्स एक्ट ऑफ 1784 को देखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।